Stay safe, happy learning, say no to theft of electricity for the first time every time. स्क्रीन पर आप एक टाइम डिले रिले देख पा रहे होंगे। हम जानते हैं रिले का काम प्रोटेक्शन में, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में होता है और इसके डिफरेंट इक्विपमेंट के apparatus के प्रोटेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिले में कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स होते हैं या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं, जो इनर्जाइज होने पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं और नॉर्मली जो क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं वे ओपन हो जाते हैं। लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा टाइम डिले रिले जो है, ये प्रोटेक्शन के अलावे एक और उपयोग होता है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशन। टाइम डिले रिले एक विशेष प्रकार का रिले होता है जिसमें रिले के कॉन्टैक्ट्स एक पूर्व निर्धारित एवं अंकित कालावधि के उपरांत अवस्था परिवर्तन करते हैं। अवस्था परिवर्तन का मतलब है यहाँ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट वो क्लोज हो जाएंगे और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे। इसमें एक सेट पॉइंट होता है, आप देख पा रहे हैं कि सेकंड, मिनट, आवर, जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से सेट पॉइंट होता है। वो सेट पॉइंट जो होता है वह उसका अंकित कालावधि है। तो टाइम डिले रिले एक विशेष प्रकार का रिले है जिसमें रिले के कॉन्टैक्ट एक पूर्व निर्धारित एवं अंकित कालावधि के उपरांत अवस्था परिवर्तन करता है। इनका उपयोग ऐसे एप्लीकेशंस में होता है जहां विलंबित क्रिया या डिलेड एक्शन की आवश्यकता होती है, जैसे लाइटिंग कंट्रोल, मोटर या अन्य विद्युत उपकरण का कंट्रोल। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक ऑन डिले, जिसमें रिले का कॉन्टैक्ट रिले कॉइल इनर्जाइजेशन के कुछ क्षण जो पूर्व निर्धारित होता है के उपरांत अवस्था परिवर्तन करता है। जैसे ऑन डिले में क्या है कि हम रिले को जब इनर्जाइज किए तो इसमें सेट टाइम के उपरांत इसके कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली ओपन जो होंगे क्लोज हो जाएंगे, क्लोज जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। दूसरा है ऑफ डिले। ऑफ डिले रिले वो रिले हैं जिसमें रिले कॉन्टैक्ट डी इनर्जाइजेशन, मतलब इसका पावर, जब रिले का पावर जब ऑफ किया तो उसके बाद तुरंत इसका नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा। जो सेट टाइम डिले है वो टाइम डिले के उपरांत इसका नॉर्मल जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर अब इनर्जाइज हो गया, तब तो नॉर्मली ओपन जो है नॉर्मली ओपन होगा, नॉर्मली क्लोज जो है वो क्लोज होगा। लेकिन इसमें डी इनर्जाइजेशन के कुछ समय के बाद यह ऐसा होगा, इसलिए यह ऑफ डिले कहा जाता है। डी इनर्जाइजेशन के पूर्व निर्धारित होता है इसमें और कालावधि के उपरांत अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। इस व्यवस्था का उपयोग सर्जेज को रोकने, इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन और प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशन के लिए किया जाता है। प्रॉपर सीक्वेंसिंग का यदि एक एग्जांपल हम बात करें तो ओवरहेड क्रेन्स में स्पीड कंट्रोल की जब बात है तो ये आती है, तो ये मास्टर कंट्रोलर है। इसमें इस साइड 1, 2, 3, 4 नॉच पर जाने पर क्रमशः हॉइस्ट का ऊपर चढ़ने का स्पीड बढ़ेगा और रिवर्स साइड में जाने पर यह लोअरिंग मोशन यानी कि आर्या गति में आएगा। तो इसके सीक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशन के लिए जैसे फर्स्ट नॉच, इसको फर्स्ट नॉच में दिया गया, तो फर्स्ट नॉच में देने पर सर्टेन रेसिस्टेंस इसके सर्किट में आया, तो एक टाइमर के थ्रू इसमें दिया जाता है ताकि सर्टेन अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस सर्किट में आए। सेकेंड नॉच में दिया तो अधिक टॉर्क की स्पीड की आवश्यकता हुई, कम टॉर्क की आवश्यकता हुई तो कम टॉर्क की आवश्यकता होने पर रेसिस्टेंस कुछ कटेगा। और वह रेसिस्टेंस कटने के लिए ये मास्टर कंट्रोलर जुड़ा रहेगा टाइम डिले रिले से, और वो टाइम डिले रिले का जो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट है, वह उसके थ्रू मोटर के कंट्रोल सिस्टम को पावर जाता हुआ रहेगा और एक सर्टेन टाइम डिले के उपरांत वह रेसिस्टेंस उसमें कटेगा। तो ये एक सीक्वेंसिंग का एक एग्जाम्पल हुआ। इसके एडवांटेजेस हैं इस टाइम डिले रिले के
एडवांटेजेस हैं। इसके थ्रू प्रिसाइज कंट्रोल होता है, प्रोटेक्शन होता है और यह काफ़ी वर्सेटाइल टाइप का इक्विपमेंट है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और इस पर अपनी टिप्पणी दें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो प्रकाशित होने के बाद यह मूलतः दर्शकों की संपत्ति हो जाती है। इसे पसंद आए तो शेयर करें और कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।